क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की मौजूदगी भर से ही हालात बदल जाते हैं, लेकिन आपकी बातों को लोग हल्के में ले लेते हैं। आपके फैसलों पर सवाल उठते हैं और आपके बिना ही निर्णय लिए जाते हैं। अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की उन 7 शक्तिशाली सीखों के बारे में जो आपको इतना ताकतवर बना देंगी कि लोग आपके बिना कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये सिर्फ प्रेरणादायक बातें नहीं है, बल्कि वह कठोर सच्चाई है जो आपको अंदर से तोड़ने के बजाय और मजबूत करेंगी। जब दुनिया आपकी कमजोरी खोज रही होती है, जब लोग आपकी हार की कहानी लिखना चाहते हैं, उसी वक्त यह नीतियां आपको एक ऐसी मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक ताकत देंगी जिससे आप न केवल अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदल पाएंगे, बल्कि अपने आलोचकों के सामने एक ऐसी दीवार बन जाएंगे जिसे तोड़ पाना नामुमकिन होगा। अगर आज आप टूटा हुआ, अकेला या उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है और लोग आपकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं, तो यह नीतियां आपकी एक नई शुरुआत बन सकती है। क्योंकि याद रखिए, लोग आपको कमजोर इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्होंने अभी आपकी असली शक्ति देखी ही नहीं है। तो चलिए आज से खुद को इतना ताकतवर बनाते हैं कि दुनिया आपके बिना कोई फैसला लेने से डरने लगे। नंबर 1, खुद की इज्जत कर, वरना दुनिया तुझे रद्द कर देगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे अच्छे बनकर रहेंगे, विनम्र रहेंगे, दूसरों की हर बात सुनेंगे, तो शायद दुनिया उनकी इज्जत करेगी। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में आपकी इज्जत वहां से शुरू होती है जहां आप खुद को देखना शुरू करते हैं। अगर आपने खुद को हल्का समझा तो दुनिया आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देगी। अगर आपने खुद को कम आंका तो लोग आपको पैरों के नीचे रखने में वक्त नहीं लगाएंगे। ये दुनिया मुस्कुराने वाले चेहरे की, नहीं खड़े रहने वाले कंधों की इज्जत करती है। अगर आप खुद अपनी अहमियत नहीं समझेंगे तो कोई और क्यों समझेगा? लोग वहीं झुकते हैं जहां उन्हें ताकत दिखाई देती है। आप कितने अच्छे हैं, आपने दूसरों के लिए क्या क्या किया है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। लोग वह देखते हैं जो आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद को एक साइड कैरेक्टर की तरह पेश करेंगे तो वह आपको कभी लीड बनाने नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप बार बार माफी मांगते हैं बिना गलती के, जब आप हर बार खुद को दूसरों से कम साबित करते हैं, जब आप अपने फैसलों पर टिकते नहीं, तब लोग आपको सीरियस लेना ही छोड़ देते हैं। फिर आप बस एक विकल्प बनकर रह जाते हैं। लोग आपके पास तब आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है और फिर छोड़कर चले जाते हैं। यही समाज का नियम है। जो खुद को मजबूत नहीं दिखाता, उसे मजबूत माना ही नहीं जाता। एक कहानी है राघव की, एक मिडिल क्लास लड़का जिसे हमेशा यही सिखाया गया था कि दूसरों की सुनो, विनम्र रहो, सबकी इज्जत करो। लेकिन उसने कभी यह नहीं सीखा कि खुद की इज्जत कैसे करनी है। कॉलेज में वह सबसे होशियार था, लेकिन क्लास में सबसे कम सुना जाता था। लोग उसका आइडिया चुराते थे और क्रेडिट किसी और को चला जाता था। इंटरव्यू में वह सबसे अच्छे जवाब देता था, लेकिन नौकरी उसी को मिलती थी जो खुद को कॉन्फिडेंस से पेश करता था। राघव समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन एक मेंटर ने उससे कहा, तू खुद को 1 रुपए का सिक्का समझता है और तू सोचता है दुनिया तुझे 100 रुपए का नोट मानेगी। पहले अपनी वैल्यू खुद तय कर, फिर दुनिया तुझे कदर देना सीखेगी। उस दिन के बाद राघव ने अपने सोचने का तरीका बदला। उसने खुद को छोटा समझना बंद किया, अपनी उपलब्धियों को स्वीकारा, अपनी राय को सामने रखना शुरू किया और अपनी गरिमा के साथ जीना सीखा। 2 साल बाद वही लड़का जिस इंटरव्यू में रिजेक्ट होता रहा, अब वहां इंटरव्यू लेने लगा। लेकिन खुद की इज्जत करने का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं होता, क्योंकि उसने खुद को गिरने नहीं दिया और सबसे जरूरी, उसने अपनी वैल्यू खुद बनाई। इस नीति को जीवन में उतारने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखो। अपने बारे में छोटा सोचना बंद करो। जो तुम हो वही काफी है। अगर तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार सको, ना कहना सीखो। हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं मत तोड़ो। इज्जत वहीं टिकती है जहां सीमाएं बनी रहती हैं। अपने फैसलों के पीछे खड़े रहो। खुद की इज्जत वहीं से शुरू होती है जब तुम अपने सच के साथ टिके रहते हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पॉइंट 2,
अपना दर्द सबको मत दिखाओ, वरना दुनिया तुम्हें कमजोर समझ लेगी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही हम अपनी परेशानी, डर या असफलताएं दूसरों के सामने खोल देते हैं, कुछ लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। जिंदगी में हर इंसान के पास अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं। डर, असुरक्षा, अतीत का दर्द या भविष्य की चिंता। लेकिन हर किसी के सामने उन्हें जाहिर कर देना समझदारी नहीं होती। अक्सर हम यह सोचकर अपनी बातें दूसरों से साझा कर लेते हैं कि शायद वह हमें समझेंगे, सहारा देंगे या मदद करेंगे। लेकिन सच ये है कि दुनिया में हर कोई हमारे लिए ऐसा नहीं सोचता। कुछ लोग हमारी बातों को सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं और कुछ लोग उन्हीं बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाने लगते हैं। आपकी कमजोरी उनके लिए आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, जिससे वे आपको मानसिक, भावनात्मक या व्यावहारिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में मूल रूप से दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो दूसरों की परिस्थितियों को पहचान कर उसका फायदा उठाना जानते हैं, और दूसरे वे जो अपनी भावनाओं में बहकर अपनी सबसे निजी बातें गलत लोगों के सामने खोल बैठते हैं। जब आप अपनी कमजोरी हर किसी के सामने दिखाते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें एक अवसर दे देते हैं कि वे आपको हल्के में लें, आपके फैसलों पर सवाल उठाएं और आपकी काबिलियत पर शक करें। फिर वही लोग धीरे धीरे आपके बिना फैसले लेने लगते हैं, आपकी राय की अनदेखी करने लगते हैं और अंत में आपकी मौजूदगी को महत्वहीन समझने लगते हैं। और यही वह स्थिति होती है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। इसी कारण चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही सटीक और प्रभावशाली है जितनी सदियों पहले थी। चाणक्य कहते थे कि एक राजा या एक रणनीतिक व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही शत्रु को आपकी कमजोरी का पता चलता है, वह उसी के आधार पर आपकी हार की योजना बनाने लगता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी तकलीफों को अंदर ही अंदर सहकर भी आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। जो अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लेता है, जो अपनी कमजोरियों को सुधारने में लगा रहता है, लेकिन सामने हमेशा एक मजबूत चेहरा रखता है, वही दुनिया की नजरों में सम्मान और प्रभाव दोनों अर्जित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी किसी पर भरोसा ही ना करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप बहुत सोच समझकर, परख कर और समय लेकर ही किसी को अपने दिल की बातें बताएं। हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता। बहुत से लोग आपकी निजी बातों को सिर्फ मनोरंजन, तुलना या गपशप के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के लिए सुलभ बनाना बंद करें। अपनी चुप्पी और संयम को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। जब आप अपनी कठिनाइयों को खुद संभालना सीख जाते हैं, जब आप टूटकर भी खुद को समेटना सीख जाते हैं, तब लोग आपको एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक मजबूत और गंभीर व्यक्तित्व के रूप में देखने लगते हैं। तब आपके शब्दों का वजन बढ़ने लगता है, आपके फैसले मायने रखने लगते हैं और आपकी मौजूदगी खुद ब खुद असर दिखाने लगती है। और वही दिन होता है जब लोग आपके बिना कोई फैसला लेने से पहले रुक कर सोचते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी ताकत का अंदाजा हो चुका होता है। इसलिए याद रखिए, अपनी कमजोरी को पहचानना कमजोरी नहीं, लेकिन उसे हर किसी को दिखाना जरूर एक बड़ी भूल है। अपनी खामियों को दूसरों के सामने रोने के बजाय भीतर से सुधारने पर काम कीजिए। जब आप खुद के सबसे मजबूत सहारा बन जाते हैं, तब दुनिया खुद ब खुद आपको मजबूत मानने लगती है। और अगर आप भी आज से अपनी इस सबसे बड़ी शक्ति को अपनाने का फैसला कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाऊंगा, मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा। नंबर 3, टूटकर पैदा होती है सबसे खतरनाक ताकत। क्या तुम जानते हो कि इंसान की असली ताकत कहां से जन्म लेती है? ना तो तालियों से, ना तारीफों से, ना ही उस आरामदायक जिंदगी से जहां सब कुछ आसानी से मिल जाता है। असली ताकत जन्म लेती है टूटने से। उस दिन से जब तुम्हारा दिल किसी ऐसे इंसान ने तोड़ा हो जिस पर तुमने अपनी पूरी दुनिया टिका दी थी। उस दिन से जब तुमने अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत की हो और फिर भी खाली हाथ रह गए हो। उस दिन से जब तुम्हें अपमानित किया गया हो।
नजरों से गिराया गया हो और तुम्हारे सामने ही लोग तुम्हें बेकार और नाकाम घोषित कर चुके हों, उस पल इंसान अंदर से बिखर जाता है। उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान, उसका विश्वास सब चकनाचूर हो जाता है। लेकिन उसी मलबे के नीचे कहीं एक जिंदा चिंगारी होती है, एक छोटी सी आवाज जो कहती है, अगर मैं आज टूट गया तो क्या मैं वाकई खत्म हो गया? और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। जैसे धरती के अंदर एक बीज को अंधेरे में दबकर, खुद को तोड़कर, दर्द सहकर ही एक विशाल पेड़ बनना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी पुरानी सोच, अपने डर, अपने रिश्ते और अपनी कमजोरियों को तोड़ना पड़ता है। तभी उसके भीतर एक नया, ज्यादा ताकतवर इंसान जन्म लेता है। लोगों को लगता है कि जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। क्योंकि अगर वह तुम्हें ना तोड़ता तो तुम कभी खुद को खोज ही नहीं पाते। लोहा बिना आग में जले तलवार नहीं बनता और हीरा बिना हजारों टन के दबाव के चमक नहीं सकता। उसी तरह तुम्हारे ऊपर आई हर मुसीबत, हर धोखा, हर हार, हर आंसू तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने आए हैं उस दिन के लिए जब तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि लोग तुम्हारे बिना कोई फैसला लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। यही है चाणक्य नीति की असली शक्ति। गिराकर मजबूत करना, तोड़कर गढ़ना और दर्द के रास्ते तुम्हें एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाना जहां तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के फैसलों को बदल दे। नंबर 4, कभी भी अपने गुस्से या दर्द में वह मत बोलो जो तुम्हारे भविष्य को जला दे। कहते हैं इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी जबान पर नियंत्रण में होती है। और अगर तुम इतना ताकतवर बनना चाहते हो कि लोग तुम्हारे बिना फैसले लेने से डरे, तो सबसे पहले तुम्हें अपने गुस्से और दर्द पर काबू पाना सीखना होगा। क्योंकि गुस्सा और दर्द ऐसे दुश्मन हैं जो बाहर से नहीं, अंदर से हमला करते हैं। वह पल जब कोई तुम्हें धोखा देता है, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझकर तुम्हें चोट पहुंचाता है, जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ देता है, उस क्षण दिल चिल्लाता है, अब बोलो, उसे सबक सिखाओ, उसे उसी की भाषा में जवाब दो। लेकिन इसी एक पल में सबसे बड़ी गलती होती है। गुस्से में बोले गए शब्द तीर नहीं होते, आग होते हैं जो सामने वाले को नहीं, सबसे पहले तुम्हारे भविष्य को जला देते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दिल का तूफान जुबान से बाहर निकलने को तैयार होता है, लेकिन समझदार वही है जो उस तूफान को रोक लेता है। क्योंकि जो तुम दर्द में बोलते हो वह तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोलता है, और गुस्सा कभी भविष्य नहीं बनाता, सिर्फ बर्बाद करता है। चाणक्य कहते थे, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया वही दुनिया पर राज कर सकता है, और यह उनकी साधारण सलाह नहीं थी। ये वही नीति थी जिसने उन्हें एक साधु से इतिहास का सबसे शक्तिशाली रणनीतिकार बना दिया। उन्होंने सिखाया कि गुस्सा इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है, और उस अंधेरे में लिया गया एक गलत निर्णय इंसान को ऐसे गड्ढे में धकेल देता है जिससे बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने देखा होगा कि लोगों ने गुस्से में बोले हुए शब्दों से रिश्ते खत्म कर दिए, करियर बिगाड़ दिए, अपनी इज्जत खो दी। तलवार के घाव भर सकते हैं, लेकिन जुबान के घाव कभी नहीं भरते। और सबसे खतरनाक बात, यह जख्म दूसरों को नहीं, खुद आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। कई बार दर्द इतना गहरा होता है कि दिल कहता है सबके सामने बोल दो, चीख दो, बदला ले लो, लेकिन यही कमजोरी है। ताकत तो तब है जब दिल टूटने के बाद भी तुम अपनी जुबान को काबू में रखो। यही असली शक्ति है, यही चाणक्य नीति की नींव है। जैसे दीपक की कहानी, एक धोखे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और गुस्से में उसने ऑफिस में सबके सामने चिल्ला दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी और नौकरी छोड़ दी। उसे एक पल के गुस्से ने उसका सम्मान, उसका करियर और उसकी पहचान सब राख कर दिया। बाद में उसे समझ आया, जिसे वह बहादुरी समझ रहा था, वह दरअसल उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गुस्सा खत्म हो गया, लेकिन उसका नुकसान बाकी रह गया। अगर उसने चाणक्य की बात याद रखी होती, गुस्से में लिया गया निर्णय तुमसे तुम्हारा भविष्य छीन लेता है, तो शायद उसकी जिंदगी बिखरती नहीं। गुस्सा खेल नहीं है, यह आग है, और आग जब लगती है तो सिर्फ लकड़ी नहीं, पूरा घर जलाती है। उसी तरह गुस्से में बोले गए शब्द सिर्फ रिश्तों या लोगों को नहीं जलाते, वे तुम्हारी छवि, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा भविष्य
सब जला देते हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे अच्छे रूप से नहीं, उस रूप से याद रखती है जो तुम गुस्से में दिखाते हो। चाणक्य की शिक्षा साफ है, जो अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। इसलिए जब दिल टूटे, जब गुस्सा आए, जब दर्द चीख कर बाहर आने लगे, उस पल 1 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो, खुद से पूछो, क्या मैं जो बोलने जा रहा हूं वह मेरे भविष्य के लायक है? 9 में से 10 बार जवाब होगा नहीं। और यही रुकना, यही चुप रहना तुम्हारी जीत है, कमजोरी नहीं। इतना ताकतवर बनो कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों को डरा दे। इतना शक्तिशाली बनो कि तुम अपने गुस्से को शांति में, अपने दर्द को ताकत में और अपने शब्दों को सफलता में बदल दो। याद रखो, सच्चे योद्धा तलवार से नहीं, अपने संयम से पहचाने जाते हैं। नंबर 5, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी मान लेते हैं। वे आपकी तरक्की से जलते हैं, आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं और आपके खिलाफ बातें बनाते हैं। ऐसे समय में अंदर से एक आवाज आती है, क्या मुझे जवाब देना चाहिए? लेकिन याद रखो, इतना ताकतवर बनो कि लोग तुम्हारे बिना फैसले लेने से डरे। और ताकतवर वही होता है जो अपने जवाब शब्दों में नहीं, अपनी सफलता में देता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, उन्हें जवाब देना सिर्फ आपकी ऊर्जा बर्बाद करता है। चाणक्य भी कहते हैं, जिस विवाद का परिणाम ना हो उसमें खामोशी ही बुद्धिमानी है। यही कारण है कि असली योद्धा अक्सर शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय सबसे बड़ा गवाह है और कर्म सबसे बड़ा वकील। सोचो, अगर आप हर ताने, हर आलोचना, हर झूठ पर रुकने लगोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? रास्ते में फेंके गए पत्थरों पर ध्यान दोगे तो मंजिल की रोशनी कभी नजर ही नहीं आएगी। कभी कभी खामोशी एक ऐसी ढाल बन जाती है जो आपको बेकार की बातों से बचाती है और आपको आपकी असली लड़ाई, आपके सपनों, आपकी मेहनत, आपकी सफलता पर केंद्रित रखती है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इसका जवाब आप बहस में नहीं, अपनी उपलब्धियों में देते हो। याद रखो, लोग बातें तभी बनाते हैं जब आपकी चुपचाप मेहनत उन्हें डराने लगती है। नेहा की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेहा ने जब टॉप किया और अपना स्टार्टअप शुरू किया तो उसकी तरक्की से लोगों के दिल में चुभन होने लगी। किसी ने कहा, लड़की है, जरूर किसी की मदद मिली होगी। किसी ने कहा, दिखावा कर रही है, वह चाहती तो वीडियो बनाकर पोस्ट डालकर सबको जवाब दे सकती थी। लेकिन उसने अपने जवाब को शब्दों में नहीं, अपने काम में ढाल दिया। 2 साल तक वह बिना शोर के काम करती रही और जब उसकी कंपनी को करोड़ों का ऑफर मिला तब दुनिया खुद उसके पैरों में झुकी। इंटरव्यू में उसने बस एक बात कही, अगर मैं जवाब देने लगती तो मैं उनका खेल खेल रही होती। मैंने चुप रहकर अपनी सफलता को जवाब बनने दिया। यही ताकत है खामोशी की। चाणक्य भी यही दृष्टिकोण सिखाते हैं। जो अपना समय विवादों में गंवाता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है। उनके अनुसार मौन एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को भी भ्रमित कर देता है और समय के साथ आपकी ताकत खुद प्रमाण बन जाती है। इसलिए जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब हालात आपको तोड़ने लगे, जब लोग आपको उकसाने की कोशिश करें, तो धीरे से मुस्कुराकर अपने आप से कहो, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगा और एक दिन मेरी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। हमेशा ध्यान रखो, दुनिया में सबसे ऊंची आवाज सफलता की होती है और वह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खामोशी से अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। नंबर 6, हर हार में कुछ सीख होती है, अगर तुम सीखना चाहो तो। हम अक्सर मान लेते हैं कि हार मतलब अंत है। जब रिजल्ट खराब आता है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखर जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम गई है। हम खुद को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और कई बार इतना टूट जाते हैं कि उठने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन सच्चाई ये है कि हर हार के भीतर एक तोहफा छिपा होता है, एक सबक, एक चेतावनी, एक दिशा। मगर यह तोहफा हमें तभी मिलता है जब हम उस हार से भागने के बजाय उसे सीखने का फैसला करते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें किताबों से नहीं, टूटने के बाद उठने से मिलती है। जो गिरकर फिर चला वही असली विजेता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है आदित्य की। आदित्य बचपन से ही होशियार बच्चा था। हर क्लास में टॉप करना,
हर प्रतियोगिता में जीतना, यह उसकी आदत थी। उसके माँ बाप, रिश्तेदार, स्कूल के टीचर सब उसे भविष्य का आईएएस ऑफिसर मानते थे। 12वीं के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट में वह बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसका प्रीलियर भी नहीं हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू तक गया, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तीसरे अटेम्प्ट में वह इतने टूटे हुए थे कि उन्होंने तैयारी ही छोड़ दी। घर वालों ने ताने मारने शुरू किए, दोस्तों ने दूरी बना ली और अंदर ही अंदर आदित्य डिप्रेशन की कगार पर पहुंच गया। लेकिन एक दिन जब वह पुराने नोट्स देख रहा था, उसे एक बात महसूस हुई। मैंने हार को खुद पर हावी होने दिया, लेकिन यह हार तो मेरी शिक्षक हो सकती थी। उसने अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाई, कहां गलती हुई, क्या छूटा, कहां समझ नहीं आया। उसने हार को डिसेक्ट किया, चीर कर समझा कि इसमें क्या सीख थी। उसके बाद उसने चौथे अटेम्प्ट में वो सब कुछ बदल डाला, तरीका, सोच, दृष्टिकोण, और वही आदित्य जिसने हार के कारण जीना छोड़ दिया था अब एक प्रेरणा स्रोत बन गया, आईएएस ऑफिसर आदित्य वर्मा। लेकिन जितना वह दूसरों की तरह बनने की कोशिश करती, उतना ही वह खुद से दूर होती जाती। एक दिन उसकी एक पुरानी डायरी हाथ लगी, जिसमें उसने अपने सपनों के स्केच बनाए थे। उन स्केच को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश में अपनी कहानी भूल गई थी। उसने फैसला किया कि अब वह तुलना नहीं करेगी। उसने अपने स्केच को फिर से उठाया, रात दिन मेहनत की और धीरे धीरे अपनी डिजाइन्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। आज माया का अपना एक छोटा सा ब्रांड है, माया के रंग, जो सादगी और अनोखेपन के लिए जाना जाता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब वह किसी की तारीफ या आलोचना से अपनी कीमत नहीं तय करती। उसे पता है कि उसका रास्ता सिर्फ उसका है। तुलना एक चोर है, यह तुम्हारा आत्मविश्वास चुराती है, तुम्हारी खुशी चुराती है और सबसे ज्यादा तुम्हारा समय चुराती है। जब तुम किसी और की जिंदगी को देखकर अपनी कमी ढूंढते हो, तो तुम अपने आप को छोटा कर रहे होते हो। हर इंसान का रास्ता अलग है। कोई जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है, कोई देर से, कोई ऊंची उड़ान भरता है, कोई धीरे धीरे चलता है। लेकिन मंजिल का मतलब यह नहीं कि तुम वही करो जो दूसरा कर रहा है। मंजिल का मतलब है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, अपनी शर्तों पर। इस नीति को अपनाने के लिए 3 चीजें करनी होंगी। अपने रास्ते पर फोकस करो। हर बार जब तुम किसी और की जिंदगी को देखकर उदास हो, अपने सपनों की लिस्ट बनाओ। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। सोशल मीडिया से ब्रेक लो। हर चमकती तस्वीर सच नहीं होती। अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ देर के लिए स्क्रॉल करना बंद करो। अपनी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, भले ही वह कितनी छोटी क्यों ना हो। हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक रेस नहीं है जहां तुम्हें किसी को पछाड़ना है। यह एक सफर है जहां तुम्हें खुद को खोजना है। जब तुम तुलना करना छोड़ दोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम पहले से ही कितने खास हो। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी जीत, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया है। दुनिया में कोई दूसरा तुम नहीं बन सकता और तुम्हें किसी और बनने की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए अगली बार जब मन में ख्याल आए कि वो मुझसे आगे है, तो खुद से कहो, मैं किसी और की कहानी नहीं जी रहा, मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं। और वह कहानी इतनी खूबसूरत होगी कि एक दिन लोग उसे पढ़कर प्रेरित होंगे। यही है नीति साध का सार। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारा है और उसकी चमक सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। अगर आप अपनी जिंदगी में इज्जत, आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं, बल्कि वह सोच और वह नजरिया मिलेगा जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपनी असली ताकत को पहचानने का पहला कदम उठाइए।